नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। अगर बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम बार बार सामने उभर कर आ रहा है तो आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार भी लॉरेंस बिश्नोई को हिरासत में नहीं ले पा रही है, उन्हें कस्टडी में नहीं ले पा रही है। आखिर अमित शाह की गृह मंत्रालय का वह कौन सा आदेश है जिसके चलते कोई भी राज्य, कोई भी एजेंसी लॉरेंस बिश्नोई की 1 साल की कस्टडी नहीं ले पाती। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि पंजाब पुलिस ने जब लॉरेंस बिश्नोई की इंट्रोगेशन की थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या में, उस वक्त भी उन्होंने महज 5 घंटे का इंट्रोगेशन या पूछताछ किया था। उस वक्त भी ज्यादा दिनों तक इन्हें कस्टडी नहीं मिली थी। इस वक्त सभी जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर क्या वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी खुद भारतीय जनता पार्टी सरकार, महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार नहीं ले पा रही है। आखिर गृह मंत्री अमित शाह का वह कौन सा आदेश है जिसके चलते यह सब हो रहा है। दोस्तों, आज जो जानकारी मैं आपके सामने ला रही हूं, ना यह मेरी अपनी जानकारी नहीं है, अडानी के न्यूज चैनल एनडीटीवी की जानकारी है। अब लॉरेंस बिश्नोई पर एक हत्या का आरोप है, कायदे से तुरंत उसे कस्टडी में लेना चाहिए, मगर यह नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहती हूं इस पर एनडीटीवी क्या कहता है। आपकी स्क्रीन पर मुंबई पुलिस क्यों नहीं ले सकती लॉरेंस की कस्टडी, और गौर फरमाइए, गृह मंत्रालय की तरफ से सीआरपीसी 268 के तहत आदेश किया गया है कि कोई भी एजेंसी या राज्य पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की 1 साल तक कस्टडी नहीं ले सकती। पहला आदेश 30 अगस्त 2023 को दिया गया था। उस आदेश के मुताबिक कोई भी एजेंसी या स्टेट पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की 1 साल तक कस्टडी नहीं ले सकेगी। इसके पीछे की वजह थी कि उसे जेल से लाने और ले जाने में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। गृह मंत्रालय क्या तर्क दे रहा है? एनडीटीवी के मुताबिक अगर लॉरेंस बिश्नोई को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार इतनी लाचार है कि वह एक इंट्रोगेशन पूछताछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती? और इसमें बहाना यह दिया जा रहा है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हुई तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। एनडीटीवी आगे क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। गृह मंत्रालय के कौन से आदेश से फंसा पेच एजेंसियां भले ही उसकी कस्टडी नहीं ले सकती हो, लेकिन उससे पूछताछ जरूर कर सकती है। हालांकि गृह मंत्रालय का यह आदेश 30 अगस्त 2024 तक था। सूत्रों के मुताबिक उस आदेश को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में मुंबई पुलिस लॉरेंस की कस्टडी तो नहीं ले पाएगी। ये एक आदेश जो गृह मंत्रालय ने जारी किया है। लॉरेंस बिश्नोई जिसने इस बात को कबूला कि उसने पंजाब के जाने माने गायक सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया था। पंजाब पुलिस बमुश्किल उससे 5 घंटे जो है इंट्रोगेशन कर पाई थी। क्या वजह है इसकी, यह सवाल तो किया जाएगा ही ना। आगे किस तरह से महाराष्ट्र सरकार बेबस है वो भी अपनी ही केंद्र सरकार के सामने, इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों। लॉरेंस जैसे गैंगस्टर और को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस के लिए जरूरी है कि उसकी कस्टडी मिले और उससे सख्ती से पूछताछ की जाए ताकि हर एक जानकारी जुटाई जा सके। लेकिन मुंबई पुलिस के हाथ गृह मंत्रालय के उस एक आदेश ने पूरी तरह से बांध दिए है जो 2023 में दिया गया था। उसकी कस्टडी के लिए मुंबई पुलिस को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। देश में हो क्या रहा है दोस्तों? एक राजनेता की हत्या हो जाती है और ये राजनेता भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में ही थे। जी हाँ, बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस में 48 साल रहने के बाद रुख किया अजीत पवार की एनसीपी का। वो एनसीपी के नेता थे, मगर अब अमित शाह के गृह मंत्रालय के द्वारा पारित किए गए एक आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार को अब लॉरेंस की कस्टडी भी नहीं मिल सकती है। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया, इससे गृह मंत्रालय से सवाल किया ही जाएगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। स्वाभाविक सी बात है कि इसके बाद यह पता चल रहा है कि उसका एक छत्र राज कैसे चल रहा है। यह भी बताया जाता है कि इनके पास 700 शूटर्स है, यानी वह व्यक्ति किसी को भी आदेश देकर किसी का भी काम तमाम करवा सकता है। यह तमाम सवालात है जिनके जवाब दिए जाने जरूरी है। इतनी आसानी से लॉरेंस बिश्नोई कैसे जिशान अख्तर से बात करता है, जिशान अख्तर फिर इसका सूत्रधार बनता है और फिर बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक अहम सवाल किया है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगी। आपकी स्क्रीन पर वरिष्ठ पत्रकार निरंजन टाकले को सुनाया जाए। बाबा सिद्दीकी के हत्यारों ने 9 mm की पिस्टल का इस्तेमाल किया। वह सिर्फ पुलिस और सेना के पास होती है। लोगों को जो लाइसेंसी हथियार मिलता है वह 32 mm की पिस्टल होती है। हत्यारों को 9 mm की पिस्टल किसने दी? इस सवाल से महाराष्ट्र सरकार बच नहीं सकती। मैं चाहूंगी कि डीबी लाइव को निरंजन साहब ने जो इंटरव्यू दिया वो भी आप सुनिए। दूसरी बात, 9 mm की पिस्टल से इनकी हत्या की गई। ये बताना बहुत जरूरी है कि भारत में 9 mm की पिस्टल सिर्फ पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स यूज करते हैं। आम लोगों को जो लाइसेंस वेपन मिलता है वो .32 mm का लाइसेंस वेपन मिलता है। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अगर किसी ने अप्लाई किया तो सिर्फ .32 mm का मिलता है। 9 mm का सिर्फ पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स पिस्टल यूज करते हैं। अब जिस जिस कैटेगरी का वो 9 mm का इसका पिस्टल
इन लोगों ने इस्तेमाल किया है और 6 गोलियां चलाई है, जिसमें से 3 बाबा सिद्दीकी को लगी, 3 कहीं और गिरी थी। लेकिन वो कहाँ गिरी थी, उसके शेल्स वगैरह वो भी वहां पर। ये पिस्टल कौन मुहैया करके दे सकता है, कौन प्रोवाइड करके दे सकता है, और उस कौन को क्यों नहीं ढूंढा जा रहा, उस कौन कौन के बारे में क्यों कोई बात नहीं कर रहा? क्यों? ये सिर्फ पहली हत्या नहीं है। 2 हफ्ते पहले मुंबई में ही भायखला एरिया जो है, वहां पर अजित पवार गुट का ही एक वहां का प्रेसिडेंट, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट का, जो छगन भुजबल के बहुत करीबी माना जाता था, जिसका नाम मुन्ना कुर्मी था, उसके ऊपर भी हमला हुआ था। और उस पर 84 टाइम्स, 84 बार उसके ऊपर वार किए गए थे, लगभग उसके टुकड़े कर दिए थे और उसकी हत्या हुई थी। उसके बाद उसकी वाइफ ये छगन भुजबल को जाके मिली और उसने कहा कि अगर अभी न्याय नहीं होगा तो आपके ऑफिस के बाहर आकर मैं आत्महत्या करूंगी। तब जाकर छगन भुजबल पुलिस कमिश्नर से जाके मिले। उसमें भी 3 आरोपियों ने सरेंडर किया। दोस्तों 9 mm पिस्टल मिलना नामुमकिन होता है, यानी कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज होते हैं या आर्मी पर्सनल होते हैं पहले ही उसे हासिल कर लेते हैं। लिहाजा चाहे प्रोफेशनल किलर्स हो या आम इंसान जो अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार रखना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा उसे 32 mm पिस्टल ही मिलता है और उसके अलावा कुछ नहीं। पत्रकार निरंजन टाकले जो सवाल उठा रहे हैं, इसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह को देना पड़ेगा। आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी महाराष्ट्र सरकार नहीं ले पा रही है, क्यों इतनी बेबस है? इन सवालों का जवाब जो है उन्हें देना पड़ेगा। आंखें मूंद कर इस तमाशा को नहीं देखा जा सकता। और आज जो मैंने आपके सामने रखा, एक बार फिर सिर्फ तथ्य, इसमें मेरे दिमाग की कल्पना नहीं है, उल्टा मैं आपके सामने एनडीटीवी की वेबसाइट की रिपोर्ट लेकर आई हूँ। उन्होंने यह रिपोर्ट अपनी वेबसाइट में जरूर की है, मगर इस पर कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि अगर बहस होगी यानी गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करना, और ऐसी हिम्मत किसी न्यूज चैनल में नहीं है। दोस्तों इसलिए हम बार बार बात करते हैं गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया द्वारा आम जनता को सही खबरें नहीं पहुंचाई जाती, देश की भ्रामिकता फैलाई जाती है। जो खबरें बीजेपी को पसंद आती है उन्हीं खबरों को आप जनता के सामने परोसा जाता है। दोस्तों सवाल तो ये भी उठेगा कि देश की आम जनता को हकीकत जानने का हक है भी या नहीं। दोस्तों क्या आप नहीं चाहते बाबा सिद्दीकी के परिवार वालों को न्याय मिले? दोस्तों जैसा कि हमारे चैनल का स्लोगन है, खबर देश की, जनता के लिए, देश के हित में। दोस्तों ऐसी सच्ची खबरें सुनने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।